Assalamu alaikum class. Welcome back on my YouTube channel. In today's video we will discuss a topic of inorganic chemistry which is silicon polymer. सिलिकॉन पॉलीमर. सिलिकॉन मतलब हमारे पास सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिलिकॉन व्हाट इज़ सिलिकॉन. सिलिकॉन हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4A का एलिमेंट है, ठीक है. और इसकी जो हमारे पास वैलेंसी है वो टेट्रावैलेंट होती है, मतलब कि ये किसी भी कंपाउंड के साथ 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है. और हमारे पास पॉलीमेरिक का मतलब है, पॉली मीन्स मैनी एंड मैरिक मीन यूनिट, मतलब कि सिलिकॉन के बहुत से यूनिट मिलके हमारे पास सिलिकॉन पॉलीमर बनाएंगे, ठीक है. और अगर हम इसके सिलिकॉन के जनरल फार्मूला की बात करें तो हमारे पास सिलिकॉन का जनरल फार्मूला है R2SiO. एन का मतलब है कि हमारे पास इन्फिनिटी जो हमारे पास हम इसके यूनिट जितने मर्जी ले सकते हैं, ठीक है, सिलिकॉन के. और अगर हम इसके ओपन फॉर्म में इसका फार्मूला देखें तो ये हमारे पास इस तरह का होगा. और हमारे पास आर जो है वो अल्काइल भी हो सकता है और अराइल भी हो सकता है, ठीक है. ये हमारे पास एक मोनोमर है सिलिकॉन का, ठीक है. और अगर हम सिलिकॉन के मोनोमर भी हम कह सकते हैं, और इसके हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक यूनिट है सिलिकॉन का. और अगर हमारे पास रिपीटेड यूनिट सिलिकॉन के होंगे तो ये हमारे पास बनेगा सिलिकॉन पॉलीमर. और अगर ये देखें हमारे पास ये एक हमारे पास हो गया यूनिट सिलिकॉन का एंड दैट इज़ सेकेंड वन, और ये हमारे पास मिलके सिलिकॉन पॉलीमर बनाएंगे. और अगर हम प्रिपरेशन मेथड की बात करें तो हम सबसे पहले सिलिकॉन को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम सिलिकॉन को पहले प्रिपेयर करेंगे तो हम सिलिकॉन के सिलिकॉन के यूनिट्स को कंबाइन करेंगे तो फिर हमारे पास सिलिकॉन पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है. सबसे पहले हमने देखना है कि सिलिकॉन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे. सिलिकॉन को हम 2 मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय पासिंग वेपर्स ऑफ अल्काइल क्लोराइड एंड अराइल क्लोराइड ओवर सिलिकॉन का हम करवाएंगे रिएक्शन विद अल्काइल क्लोराइड और अराइल क्लोराइड, या इन दोनों में से किसी के साथ भी हम करवाएंगे रिएक्शन. कैटालिस्ट हमारे पास होगा कॉपर, और हमारे पास टेम्परेचर जो होगा 300 डिग्री सेल्सियस होगा. और दूसरा मेथड जो है हमारे पास, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो रिएक्शन करवाएंगे टेट्रा क्लोराइड सिलियन का हम रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ. और जो हमारे पास इन दोनों मेथड से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसकी हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे. और फिर हमारे पास इसके हाइड्रोलाइसिस का मतलब है हमारे पास के केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ अ कंपाउंड ड्यू टू रिएक्शन विद वाटर, ठीक है. हम एडिशन ऑफ वाटर करवाएंगे जिसकी वजह से हमारे पास सिलिकॉन जो है वो प्रिपेयर होगा. अब हम इसका पहला मेथड देखते हैं बाय अल्काइल ग्रुप, ठीक है. अल्काइल ग्रुप के हमने पहली एग्जांपल लिया है 2RCl प्लस सिलिकॉन, और कैटालिस्ट हमारे पास कॉपर है, टेम्परेचर हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है. हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा 2R2SiCl2, ठीक है. यहाँ तो हमने अल्काइल लिया है ना, तो अगर हम यहाँ मिथाइल लें, मतलब कि अल्काइल में मिथाइल भी तो आएगा ना, मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटेन पेंटेन ये सारे हमारे पास आते हैं अल्काइल ग्रुप में, ठीक है. अगर हम कहें कि एग्जांपल लेके हम करना चाहें तो हमने 2CH3Cl प्लस सिलिकॉन को लिया है कैटालिस्ट, और टेम्परेचर है हमारे पास, और हमारे पास बनेगा सिलिकॉन. ये हमारे पास 2 ही हमारे पास मिथाइल के मॉलिक्यूल थे और 2 ही हमारे पास क्लोरीन के हमारे पास मॉलिक्यूल थे. ये हमारे पास बनेगा, एक यहाँ आ गया और ये एक यहाँ आ गया, क्लोरीन. ये हमारे पास बन गया डाई मिथाइल डाइक्लोरोसिलियन, ठीक है. और अगर हम अराइल के साथ करवाएं तो हमने लिया फिनाइल क्लोराइड हमारे पास है कंपाउंड, इसका हम सिलिकॉन के साथ करवाएंगे रिएक्शन तो हमारे पास बनेगा ये फिनाइल. यहाँ हम रिंग भी बना सकते हैं, लेकिन वैसे मैंने इजी करने के लिए यहाँ फिनाइल का ऐसे ही जो है लिख दिया है, ठीक है. यहाँ हम ये वाली रिंग भी बना सकते हैं यहाँ, और ये हमारे पास बनेगा डाईफिनाइल डाइक्लोरोसिलियन. बहुत सिंपल से ये हमारे पास रिएक्शन है कि मतलब कि हमने 2 मिथाइल के ग्रुप लिए हैं मॉलिक्यूल, और 2 ही हमने क्लोरीन के मॉलिक्यूल लिए हैं जिसका हमने सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करवाया. 2 इस साइड पे आ गए, 2 इस साइड पे मॉलिक्यूल अटैच हो गए, ठीक है. और अगर हम वो सेकंड मेथड देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमने करवाना है टेट्रा क्लोराइड सिलियन के साथ रिएक्शन करवाना है, तो हमारे पास ये बनेगा RSiR जो है वो यहाँ आ जाएगा Cl, और यहाँ से एक क्लोरीन जो है वो इसके साथ
MgCl के साथ जाके कंबाइन करेगा तो हमारे पास बनेगा RCSiCl3 प्लस MgClCl, ठीक है। अल्काइल ट्राइक्लोरोसिलिएन हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह अगर हम अराइल के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो वही पीछे वाला सेम तरीका होगा, बस यहाँ जाके ये MgCl एंड Cl2 अलहदा हो जाएंगे, बन जाएगा फिनाइल ट्राइक्लोरोसिलिएन। अब हमारे पास जो इन दो मेथड के ज़रिए जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं, इनमें से अगर हम किसी की भी हाइड्रोलाइसिस करवाएं, मतलब कि वाटर का एडिशन करवाएं प्लस H2O, तो हमारे पास बनेगा सिलिकॉन बनेगा। देखो हमने प्रिपरेशन मेथड में ही हमने देखा था, द प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन इज़ जनरली कैरीड आउट बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल और अराइल क्लोरोसिलिएन। मतलब कि इन सब में से देखें ना, हमारे पास क्लोरोसिलिएन मस्ट बना है, ठीक है। क्लोरोसिलिएन आगे हमारे कंपाउंड पे डिपेंड करता है कि हमने किसके साथ इसका जो है वो रिएक्शन करवाया है, ठीक है। हमने किसके साथ इसका रिएक्शन करवाया है, और अगर हम इनके साथ किसी के साथ भी वाटर का एडिशन करवाएं, मतलब कि हाइड्रोलाइसिस करवाएं, तो हमारे पास सिलिएन बनेगा। और अगर हम सिलिएन का एक मोनोमर की ये अब हम पहले बात कर रहे हैं ना, तो अगर हम इसके जो है रिपीटेड यूनिट्स लें सिलिकॉन के, तो हमारे पास जो है वो सिलिकॉन पॉलीमर्स बनेंगे, ठीक है। ये हमारे पास थे दो मेथड इसके प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन के एंड सिलिकॉन पॉलीमर के, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लें। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो हमारे पास इसकी 3 टाइप्स होते हैं, लीनियर पॉलीमराइजेशन, क्रॉस लिंकेज पॉलीमराइजेशन एंड साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। जो हमने पीछे प्रिपरेशन मेथड में जो हमने प्रोडक्ट बनाए थे, हम इनकी ही अब आगे नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस करवा के आगे हम इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है लीनियर पॉलीमराइजेशन। लीनियर पॉलीमराइजेशन में हम डाईमिथाइल डाइक्लोरोसिलिएन को यूज़ करेंगे, इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, दो जो हम मालिक्यूल वाटर के यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास देखें वाटर के OH जो हमारे पास एक H है वो Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये रिमूव हो जाएगा, और ये एक H जो है वो Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा, और यह इससे जो प्रोडक्ट है इस कंपाउंड से जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ये रिप्लेस होगा विद OH, और HCl हमारे पास रिमूव हो गया, और यहाँ हमारे पास Cl की जगह OH जो है हमारे पास आके अटैच हो गया, ठीक है। ये हमने एक मोनोमर एक यूनिट की हमने जो है वो कंपोजिशन की है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ एक से ज़्यादा हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट लिया है, ये हम अगर 2 लें तो हमारे पास क्या होगा, अगर 2 हमने लिए हैं तो हमारे पास 2 ही ये वाले हमारे पास 2 यूनिट ही सिलिकॉन के प्रिपेयर होंगे, और ये 2 अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट सिलिकॉन के हो गए, और इन दोनों में से अगर हम ये वाटर का H और H वाटर जो है यहाँ से रिमूव हो जाए तो हमारे पास बनेगा OHSiRO। ये वाटर जो है यहाँ से रिमूव हो गया, ये जो ऑक्सीजन है इसने अब सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया है, और ROH बाकी एज इट इज़ यहाँ ऐसे ही आ जाएगा। और हमें पता है कि OH जो है हाइड्रोक्सिल जो हमारे पास ग्रुप है, ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये हमारे पास विद ये रिएक्शन करेगा और मालिक्यूल के साथ। अगर हमारे पास देखें इसी तरह के 2-4 और हों हमारे पास सिलिकॉन के यूनिट्स, तो हमारे पास यहाँ ये जो OH है वो फर्दर ऑन हमारे पास वो रिएक्शन करता जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन अगर हमारे पास यहाँ एक और होगा यूनिट, मतलब कि OHSiOOHR, और यहाँ से फिर वाटर का मालिक्यूल एक रिमूव होगा, और हमारे पास ये वाला SI जो है वो सिलिकॉन ऑक्सीजन जो है वो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ऐसे ये हमारे पास रिएक्शन जो है वो फर्दर होता जाएगा कंटिन्यूस रिएक्शन होगा। ये हमारे पास लीनियर पॉलीमराइजेशन। हम कर किससे रहे हैं, डाईमिथाइल डाइक्लोरोसिलिएन के साथ हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, और हमारे पास ये सिलिकॉन का मोनोमर हमारे पास प्रिपेयर होगा। और अगर हम इसके रिपीटेड यूनिट्स लेंगे तो हमारे पास लीनियर पॉलीमराइजेशन जो है वो टेक प्लेस होगी, ठीक है। अगर हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे, हमारे पास सेकंड टाइप है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में भी हम डाईमिथाइल डाइक्लोरोसिलिएन की हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। हमारे पास यहाँ फिर HCl जो है वो रिमूव होंगे, HCl, और इसकी जगह पे हमारे पास OH जो है वो ग्रुप अटैच हो गया, ठीक है।
यहाँ हमने तीन जो है सिलिकॉन के जो यूनिट लिए हैं, ठीक है, और ये हमने साइक्लिक फॉर्म में अरेंज किए हैं क्योंकि हम इसकी टाइप देख रहे हैं साइक्लिक पॉलीमर सिलिकॉन, ठीक है। यहाँ अब हम देखेंगे कि यहाँ से H और OH, यहाँ से एक, ये दो, एंड दिस इज़ द थर्ड वन, तीन वाटर के मालिक्यूल यहाँ से रिमूव हो, तो हमारे पास यहाँ साइक्लिक ट्रिमर बन जाएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें इसकी थर्ड टाइप की, तो हमारे पास थर्ड टाइप है इसकी क्रॉस लिंकेज सिलिकॉन पॉलीमर। इसमें हमारे पास हम लेंगे, जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारे पास एल्काइल ट्राइक्लोरोसिलिएन। इसके हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे विद 3 मालिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ वही सेम प्रोसीजर होगा कि यहाँ 3 HCl रिमूव होगा और HCl की जगह हमारे पास OH जो है हमारे पास यहाँ आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके जब हमारे पास, अगर ये तो हमने बात की एक यूनिट के सिलिकॉन के एक यूनिट की, अगर हमारे पास सिलिकॉन के हमारे पास रिपीटेड यूनिट होंगे तो हम यही सेम फर्स्ट वाला ही प्रोसीजर होगा। और हमारे पास ये वाला हमारे पास जो है, हमने ये देखें, ये हमारे पास था फर्स्ट यूनिट का प्रोडक्ट, और ये हमारे पास रिपीटेड यूनिट ऑफ सिलिकॉन है। और ये रिपीटेड यूनिट ऑफ सिलिकॉन में से ये देखें, ये सारे वाटर के मालिक्यूल जो है यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 वाटर के मालिक्यूल जो हैं वो यहाँ से रिमूव होंगे। 7 मालिक्यूल ऑफ वाटर से रिमूव होंगे। जब ये वाटर के मालिक्यूल जो रिमूव हो जाएंगे तो हमारे पास ये बॉन्ड जो होगा सिलिकॉन ऑक्सीजन और सिलिकॉन का बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ जो दिखाया गया है, ठीक है, ये देखें, यहाँ से वाटर के मालिक्यूल रिमूव हो गए और ओनली पास यहाँ से वाटर के मालिक्यूल होंगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास थी 3 टाइप्स ऑफ साइक्लिक सिलिकॉन पॉलीमर की। और अगर हम देखें कि ये हमारे पास, हमने टाइप्स में देखा है कि ये हमारे जो प्रोडक्ट हैं, ये जो OH ग्रुप है वो फर्दर मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करता जा रहा है। ये मतलब कि स्टॉप खुद ब खुद नहीं हो रहे, हमें इसे स्टॉप करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम देखें कि स्टॉप करने के लिए कि कौन सा हम जो मालिक्यूल है वो यूज़ करेंगे या कौन सा प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करेंगे, तो हम कहेंगे वी कैन कंट्रोल द चेन लेंथ ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर बाय एडिशन ऑफ ट्राई अल्काइल क्लोरोसिलिएन को हम जिस भी रिएक्शन को हमने स्टॉप करवाना है उसमें इसको ऐड करेंगे, ट्राई अल्काइल क्लोरोसिलिएन को। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं कि लीनियर पॉलीमर सिलिकॉन की देख लेते हैं एग्जांपल हम, कि अगर हमने हमारे पास ये प्रोडक्ट आया तो उसमें से वाटर का मालिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और हमने ये 2 उसके यूनिट लिए, हमने लीनियर सिलिकॉन पॉलीमर के 2 यूनिट लिए हैं। तो इसमें हम अगर तीसरा यूनिट जो है वो ट्राई अल्काइल क्लोरोसिलिएन का ऐड करें तो हमारे पास OH R SiR के 3 हमारे पास जो है वो है मालिक्यूल R ये हमारे पास इधर आ गए, वाटर का मालिक्यूल रिमूव हुआ और सिलिकॉन ऑक्सीजन और सिलिकॉन का यहाँ बॉन्ड बन गया। -3 हमारे पास 3 जो है वाटर के मालिक्यूल यहाँ से रिमूव होंगे, ठीक है, 2 मालिक्यूल वाटर के रिमूव होंगे। और हमारे पास ये देखें, ये प्रोडक्ट में हमारे पास आएगा SiR हमने पहले जो हमारे पास प्रोडक्ट थे वहाँ आता था O या OH आता था हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारे पास आ गया है R जो है हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप जो है वो इंटरप्ट द चेन और ब्रेक द चेन, ठीक है। हमारे पास अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि इसके हम कोई भी वो हमें दे सकते हैं टाइप के, इसको अगर हमने इसकी जो फर्दर जो ये हमारे पास बॉन्ड बना रहा है इसको ब्रेक करना हो या इसको स्टॉप करना हो तो वो कैसे हम करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायल काइल क्लोरोसाइक्लिन को हम एडिशन करवाएंगे, जो भी हमने मालिक्यूल को ब्रेक करना है तो हमारा जो वो चेन है वो ब्रेक हो जाएगी, मिथाइल ग्रुप जो है वो उस चेन को ब्रेक कर देगा। और आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सिलिकॉन या स्टेबल सिलिकॉन पॉलीमर्स आर स्टेबल टूवर्ड हीट के ऊपर जो हीट दें तो हमारे पास सिलिकॉन पॉलीमर जो हैं वो स्टेबल होते हैं। हीट कितनी देंगे 200 to 300 डिग्री सेल्सियस पे हमारे जो सिलिकॉन पॉलीमर हैं वो स्टेबल होते हैं। सिलिकॉन पॉलीमर्स आर वाटर रिपेलेंट,
वाटर को रिपेल करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो ऑर्गेनिक ग्रुप जो है, मतलब कि अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच होते हैं। देखें, ये अल्काइल ग्रुप यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप है। हमें पता है कि अल्काइल ग्रुप जो है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब कि वो वाटर को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए हमारे पास सिलिकॉन पॉलीमर जो होंगे वो वाटर रिपेलेंट होंगे। ठीक है, इसके यूजेस में भी ये इसका मेन जो इसका प्रॉपर्टी है वो ये वाली है कि सिलिकॉन पॉलीमर जो है वो वाटर रिपेलेंट होंगे। इनसॉल्युबल इन, जो हम ये भी कह सकते हैं कि सिलिकॉन जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दे आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड, दे आर केमिकली इनएक्टिव होते हैं। अगर यूजेस की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल एरियाज़ में इंसुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। हाउस होल्ड में हम इसे नॉन स्टिक बर्तन्स के ऊपर सिलिकॉन पॉलीमर्स की कोटिंग की जाती है, और ऑटोमोबाइल में गैस किट के लिए यूज़ की जाती हैं। टेक्सटाइल एंड पेपर को वाटर प्रूफ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि अगर उनके ऊपर पानी गिर जाए तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, फार्मे पेंट्स के लिए। और लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर के ऊपर ये अच्छे लुब्रिकेंट होते हैं, मतलब कि इनकी जो अगर टेम्परेचर ज़्यादा भी और कम भी हो तो इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसे कि ग्रीसीज। हेयर इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप पूछ सकते हैं क्लास ग्रुप में भी और कमेंट्स में भी।